अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, सोन नदी, जो कि जाके गंगा में मिल जाती है। अब नासिक है, नासिक, नासिक से एक नदी निकलती है, नासिक से कौन सी निकलती है? नासिक से गोदावरी। ये गोदावरी जाएगी और बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी। अगर पूरे भारत की सबसे लंबी नदी बोलेंगे तो गंगा है, दूसरे नंबर पे आती है गोदावरी, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से एक नदी निकलती है और ये भी जाके अरब सागर में मिल जाती है। इसका नाम है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। अब एक और है यहाँ पे, ये है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। अब यहाँ से एक नदी निकलती है, ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका नाम है कावेरी। ठीक है, अब यहीं से छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी, जिसपे सबसे लंबा बांध बना हुआ है। ठीक है, सबसे लंबा बांध किस पे बना हुआ है? महानदी पे। अब ये नदी निकल के ये भी कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, इसका नाम है महानदी। ये कहाँ से निकलेगी? छत्तीसगढ़। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो एक बार, अब दोबारा समय लेते हैं। इंडिया है, इंडिया के बाद एक देश है तिब्बत। पहले तिब्बत इंडिया में ही था। अब यहाँ से मानसरोवर एक पहाड़ है बहुत ऊंचा, तो वहां से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान और भारत का जो जल समझौता है वो सिंधु नदी पर ही है। सुना होगा कि भारत जब पानी रोक देता है, यहाँ से अगर हम पानी रोक देंगे तो पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा। लेकिन जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने ये समझौता करा था, जल समझौता, जल सिंधु समझौता। ठीक है, इस समझौता में क्या था, जब ये सिंधु नदी का पानी जाए तो इंडिया से ही रहा, अगर हम रोक देंगे तो आगे नहीं जाएगा, अगर बांध बना दें तो आगे नहीं जाएगा। लेकिन जब हमारा तय हो गया, पूरा संधि हो गई, तो संधि में तय हुआ कि सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, ठीक है, सिंधु नदी और झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान। 3 नदियों का पानी पाकिस्तान लेगा। जो बाकी बची 3, कौन सी बची है वो हमारे पास? रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, रावी, ब्यास और सतलज। इसका 20% पानी, इन 6 नदियों का पानी 20% इंडिया यूज करेगा, बाकी सब इधर जाएगा पाकिस्तान में। ठीक, लेकिन ये उल्टा है। 80% इन तीनों का पाकिस्तान यूज करेगा और 20% कौन करेगा? इंडिया करेगा। ठीक है, अब इसका 80% कौन करेगा? इंडिया करेगा। यह जगह कम यहाँ लिख दूं, सिंधु जल समझौता। अब
अब इसमें क्या है, पाकिस्तान, सिंधु नदी, ठीक है। दूसरा कौन सा, झेलम। तीसरा कौन सा, चिनाब। अब इन तीन नदियों का 80% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, ठीक है। और 20% पानी कौन यूज करेगा, भारत, ठीक है, इंडिया। अब सेम कंडीशन ये है। अब बची हमारे पास तीन नदियां, कौन कौन सी बची, रावी, ब्यास और सतलज। इनका क्या होगा, 20% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, और 80% कौन करेगा, भारत, ठीक है। ये मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक। दोबारा समझो, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब ये 6 नदियां होगी मिलके, 6 नदियों में बहुत सारा पानी आएगा। तो जवाहरलाल नेहरू थे पहले देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक समझौता करा था जिसे बोलते हैं सिंधु जल समझौता। तो उसमें पहली 3 नदियां हैं जो सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी तो पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। बांध बना हुआ है, बांध से पानी जाता है 80% पाकिस्तान में, 20% हम यूज करेंगे। अब इसी के 3 नदियां बची, 3 नदियों का उल्टा है, रावी, ब्यास, सतलज का 80% पानी हम यूज करेंगे और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। अब ये सिंधु नदी जो है और इसकी सहायक नदियां ये जाके कहाँ पे खत्म होती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। ये बहुत बड़ा सागर है। इसके बाद अब ये पूछ लिया जाएगा निकलेगी कहाँ से, सिंधु नदी कहाँ से निकलेगी, मानसरोवर से। अब मानसरोवर से ही एक नदी निकलती है, सांपू नदी, और जो के तिब्बत में सांपू कहलाती है और इंडिया में प्रवेश करती है वो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी चौड़ी नदी भी है ये, ठीक है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, और सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी। और इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। अब ये निकल के आई और बांग्लादेश में जाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ गंगोत्री से गंगा निकलती है और गंगा निकलते हुए बांग्लादेश में जाएगी, बांग्लादेश में जाते ही ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। अब ये बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है, पद्मा हो जाता है, ठीक है। गंगा का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और ये जाके जब मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से जाके मिलती है तो उस पॉइंट को बोलते हैं मेघना। अब इसी पॉइंट में सबसे बड़ा डेल्टा भी बनता है, कौन सा, डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा, सुंदरवन डेल्टा। सुना भी होगा, ये पेपर जीके का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। कौन सी नदी पे बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी है, रामगंगा है, काली नदी है, गंडक नदी है, घाघरा है, कोसी है। इसी प्रकार इसमें यमुनोत्री से एक वो निकलती है नदी जिसे बोलते हैं हम यमुना। यमुना दिल्ली, जैसे यमुना के किनारे वाले शहर पूछे जाए तो दिल्ली है, आगरा है, कानपुर है, ऐसे बहुत सारे शहर हैं। अब यहाँ से अरावली का पहाड़ है, अरावली के पहाड़ से एक नदी निकलती है, लूना नदी। ये लूना नदी कच्छ में जाके खत्म हो जाती है, गुजरात में पड़ता है। ये किसी सागर में नहीं मिलेगी। जब पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि किसी सागर में नहीं मिलती है, तो वो कौन सी नदी होगी, लूना नदी होगी, ठीक है। अब अमरकंटक एक पहाड़ है, पहाड़ से नदी निकलती है नर्मदा, और एमपी से निकलती है ताप्ती। इन दोनों के बीच में जो पहाड़ है, ये पहाड़ दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियां। ये दोनों नदी भी अरब सागर में जाके खत्म हो जाती हैं,
अब छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाएगी। नासिक से गोदावरी निकलेगी, ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाएगी। पश्चिमी घाट से नदी निकलती है कृष्णा नदी, ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाएगी। कावेरी कहाँ से निकलेगी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ये भी जाके समाप्त हो जाती। अब ये पूछा जाएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। उल्टी नदी जो बहती है वो एक तो नर्मदा हो गई, उल्टा बह रही है ना, एक ताप्ती हो गई, ठीक है, ये नदियां हैं जो उल्टी बहती हैं। और इन्हें रिफ्ट घाटी नदी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पहाड़ों के बीच से ऐसे निकल के आ रही है। ये ऐसी नदियां हैं जो कि पहाड़ों से निकल के आ रही है, इसलिए इसे रिफ्ट घाटी नदी भी बोलते हैं। अगर पूछ ले कोई तो रिफ्ट घाटी नदी कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, क्लियर है? यस सर।